नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN7। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा और बालिका वधू की आनंदी प्रत्यूषा बनर्जी ने खुदकुशी कर ली है। शुक्रवार शाम जैसे ही खबर सामने आई, हर वो शख्स सन्न रह गया जिसने छोटे पर्दे की आनंदी को कभी अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाया था। प्रत्यूषा की लाश उसके फ्लैट में ही फंदे से लटकी मिली। मुंबई पुलिस के मुताबिक प्रत्यूषा का बॉयफ्रेंड राहुल शाम 4 बजे घर पहुंचा तो काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद उसने बाहर जाकर दूसरी चाबी बनवाई। जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो प्रत्यूषा को पंखे से लटकते देखा। इसके बाद राहुल ने कुछ लोगों को बुलाया और प्रत्यूषा को लेकर कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक राहुल अस्पताल से निकल गया, लेकिन वो फोन के जरिए पुलिस के संपर्क में है। अब छोटी माँ और साची से कैसे कहूँ कि मैं कितना याद कर रही हूँ आपको। सुबह आपसे बात तो हुई, पर नहीं के बराबर। ना ही आपने अपने दिल का हाल बताया। कलर्स के मशहूर सीरियल बालिका वधू की सयानी आनंदी यानी प्रत्यूषा बनर्जी अब नहीं रहीं। छोटे पर्दे पर आनंदी किरदार के लिए निभाई अदाकारी, मासूमियत, भोलापन और सच्चाई से हर घर की बेटी का दर्जा हासिल कर चुकी प्रत्यूषा बनर्जी की शुक्रवार को उसके घर से लाश बरामद हुई। प्रत्यूषा की लाश उसकी गोरेगांव वेस्ट स्थित घर में मिली। प्रत्यूषा की मौत की खबर मिलते ही कोकिलाबेन अस्पताल के बाहर उनके करीबियों की भीड़ लग गई। प्रत्यूषा के बारे में जानने के लिए आम लोग भी अस्पताल के बाहर जमा हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्हें शाम 7:30 बजे अस्पताल से प्रत्यूषा की मौत की जानकारी मिली। प्रत्यूषा का बॉयफ्रेंड राहुल राज उसे लेकर अस्पताल पहुंचा था। इसके बाद पुलिस प्रत्यूषा के फ्लैट पर पहुंची और वहां मौजूद अहम सबूतों को जब्त कर लिया। कॉज ऑफ डेथ विल बी टू अर्ली टू से, लेकिन जो आत्महत्या अपेरेंटली जो है प्राइमा फेसी जो दिख रहे हैं सीलिंग फैन से किया गया है। एडीआर रजिस्टर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। प्रत्यूषा की लाश मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस प्रत्यूषा के दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। प्रत्यूषा के करीबी दोस्त के मुताबिक राहुल के सारे खर्चे वो ही उठाती थी। होली के दिन प्रत्यूषा ने अपने इस करीबी दोस्त को रोते हुए बताया था कि उसके साथ चीटिंग हुई है। तो अब सवाल उठता है कि क्या अपने बॉयफ्रेंड राहुल को लेकर प्रत्यूषा इतनी परेशान थी कि उसने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को प्रत्यूषा राहुल के साथ मालाड के एक मॉल में शॉपिंग करने गई थी, जहां उसका राहुल के साथ झगड़ा हुआ और इस दौरान राहुल ने प्रत्यूषा को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि प्रत्यूषा गिर पड़ी। प्रत्यूषा बनर्जी के बॉडी जो जैसे वो लेटी हुई है, ऐसे लग रहा है सोई हुई है, और उनके ऊपर जो सफेद चादर जो यहाँ तक ऐसे सर पे यूं पर ऐसे करते हुए पूरी है, यहाँ पर यूं ढकी हुई है इधर तक। तो यहाँ पर जब चुन्नी यहाँ थी तो मैंने उसको नर्स को बोल के ये हटवाई। पूरे होंठ काले हो चुके हैं उसके। प्रत्यूषा बीते कुछ दिनों से बेहद निराश थी। उसकी उदासी को इससे भी समझा जा सकता है कि उसने अपना आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस 17 दिन पहले अपडेट किया था। इसमें प्रत्यूषा ने लिखा था, मर के भी मुंह तुझसे न मोड़ना। यही नहीं, प्रत्यूषा बीते साल नवंबर महीने के बाद से ट्विटर पर भी सक्रिय नहीं थी। पुलिस के मुताबिक प्रत्यूषा को अस्पताल पहुंचाने के बाद राहुल ने ही उसके घर वालों को उसकी मौत की खबर दी। फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी पुलिस प्रत्यूषा के फ्लैट से फोरेंसिक सबूत जुटाने में लगी हुई है। आलोक मिश्रा, मुंबई, IBN7। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं, आखिरकार वजह क्या थी? क्या ऐसी वजह रही होगी कि आत्महत्या तक के लिए वो प्रत्यूषा तैयार हो गई, आत्महत्या कर ली? क्या वाकई ये आत्महत्या के तौर पर इसको देखा जाए या फिर ये किसी की साजिश के तहत हुआ है? तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई में प्रत्यूषा के घर से संवाददाता विवेक गुप्ता और गोरेगांव से सिद्धार्थ अस्पताल से आलोक मिश्रा। आपको बता दें कि कोकिलाबेन अस्पताल के बाद प्रत्यूषा के शव को पोस्टमार्टम करने के लिए सिद्धार्थ अस्पताल लाया गया है। आलोक का ही रुख सबसे पहले करेंगे। आलोक, क्या कुछ खुलासा हो पाया है? क्या अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अब तक जो पोस्टमार्टम है वो नहीं हुआ है। सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि कल शाम को यहाँ पर डेड बॉडी लाई गई प्रत्यूषा की। उसके बाद अब इंतज़ार हो रहा है डॉक्टर्स का, क्योंकि उनकी फैमिलीज भी आनी है, बाकी है प्रत्यूषा की, जो कोलकाता से आ रही हैं, जो जमशेदपुर से रांची, रांची से होकर कोलकाता, कोलकाता से मुंबई आनी है फ्लाइट के जरिए। क्योंकि जैसे ही सबको खबर लगी
कोई अपने सुध बुध में नहीं था। उसके बाद जैसे ही फ्लाइट बुक हुई उसके बाद आज सुबह उन्हें परिवार को यहाँ पर आना है और परिवार लगभग 10 बजे तक, ये बताया जा रहा है कि लगभग परिवार भी 10 बजे तक यहाँ पर पहुँचेगा और 10 बजे प्रत्यूषा का पोस्टमार्टम मुंबई के गोरेगांव सिद्धार्थ अस्पताल में यहाँ पर किया जाएगा। जी अर्पिता। आलोक, क्या किसी डॉक्टर से आपकी इस मुताबिक बात हो पाई है कि क्या ऐसी वजह रही होगी? क्योंकि जो पहले सबूत, जैसे डॉली बिंद्रा, जब उन्होंने उनको देखा, उस लाश को देखा, तो उन्होंने ये बात बोली कि सिंदूर लगा हुआ था, होंठ पूरे काले हुए थे। तो ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? जी अर्पिता, आपको बताना चाहेंगे कि कल रात से ही जैसे ही ये खबरें आई थी, अब तक डॉक्टरों की तरफ से ना ही कोकिलाबेन और ना ही सिद्धार्थ हॉस्पिटल की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी की गई है। तो ऐसा कहना, अटकलें जो लगाई जा रही हैं कि डॉली बिंद्रा ने उन्हें जाकर देखा, उनके माथे पर सिंदूर था, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन डॉली ने अगर देखा है, डॉली ने कहा है, डॉली ने बयान भी दिया है मीडिया पर आके, तो शायद वो गई होंगी और उन्होंने देखा होगा कि आमतौर पर राहुल थे उस वक्त वहां पर, जिन्होंने अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। आधे घंटे तक वो वहां मौजूद थे। आधे घंटे के बाद उन्होंने ये बहाना लिया कि वो प्रत्यूषा की फैमिली का टिकट बुक करने के लिए वो बाहर जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने वो वहां अस्पताल से गायब हो गए और अब तक पुलिस कह रही है कि वो उनसे संपर्क में है, लेकिन फोन वो नहीं उठा रहे हैं। पूरी तरीके से उनका राहुल का फोन बंद आ रहा है। जी चलिए, प्रत्यूषा के घर के बाहर क्या हालात है वो भी जान लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर कलाकार प्रत्यूषा बनर्जी ने 1 अप्रैल को शाम तकरीबन 4 से 5 के बीच अंधेरी वेस्ट में जो हार्मोनिकल अपार्टमेंट है, इसी अपार्टमेंट के बी विंग में प्रत्यूषा बनर्जी अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ 7वें फ्लोर पर फ्लैट नंबर 702 में रहती थी। और पुलिस के अनुसार शाम के तकरीबन 7:30 बजे पुलिस को जानकारी मिली कि प्रत्यूषा बनर्जी ने अपने घर के अंदर बेडरूम में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और अभी भी जो काफी पुलिस वाले हैं वो प्रत्यूषा बनर्जी के घर के बाहर बैठे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि प्रत्यूषा बनर्जी की जो घर है 702 फ्लैट नंबर, उसे पूरी तरह सील कर दिया गया है और इस बात की जांच की जा रही है कि आखिरकार प्रत्यूषा बनर्जी ने जो सुसाइड है वो क्यों किया है। और आपको बताना चाहेंगे कि प्रत्यूषा बनर्जी के जो परिवार वाले हैं वो जमशेदपुर में रहते हैं और उनके माता पिता के साथ साथ जो उनके बाकी जो रिलेटिव हैं उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई है कि प्रत्यूषा बनर्जी ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस को अभी तक इस बात पूरे मामले में कोई भी सुसाइड नोट या फिर कोई भी ऐसा मैसेज फोन पे नहीं मिला है जिसकी वजह से ये साफ हो सके कि आखिरकार प्रत्यूषा बनर्जी ने सुसाइड करने की वजह क्या थी। इस पूरे मामले में अब जो प्रत्यूषा बनर्जी के जो लिविंग पार्टनर हैं और जो उनके बॉयफ्रेंड हैं उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है कि कहीं ये पूरा मामला लड़ाई झगड़े का या फिर जो उनके लव अफेयर का तो नहीं है। साथ ही साथ पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है क्योंकि प्रत्यूषा बनर्जी को कई महीनों से कोई काम नहीं था, कहीं ये पूरा मामला फाइनेंशियल क्राइसिस का तो नहीं है, क्योंकि जिस इलाके में वो रहती हैं काफ़ी पॉश इलाका है, काफ़ी महंगा इलाका है और शायद पैसे की कमी होने की वजह से प्रत्यूषा बनर्जी ने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया हो। इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो प्रत्यूषा बनर्जी है उसकी खुदकुशी करने की वजह क्या थी। आपको बताना चाहेंगे मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों ने ये पूरी जांच है वो एक डीसीपी लेवल अधिकारी को दिया है। अब इसमें डीसीपी खुद इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है, ना ही कोई उसके फोन या फिर कोई उनके लैपटॉप में कोई ऐसा मैसेज मिला है जिससे ये साफ हो सके कि आखिरकार प्रत्यूषा बनर्जी ने खुदकुशी क्यों की है। मुंबई से कैमरामैन समीर के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। तो छोटे पर्दे की बड़ी आनंदी यानी प्रत्यूषा बनर्जी की खुदकुशी की खबर ने जमशेदपुर में भी मातम पसर गया है। अपनी इस बेटी पर नाज करने वाले जमशेदपुर के लोग इस खबर से बेहद सदमे में हैं, क्योंकि प्रत्यूषा ने अपनी लगन और मेहनत से जो मुकाम हासिल किया था, कई लोग उसका सिर्फ सपना ही देखते रहते हैं। तो आखिर क्या वजह है उसने मौत को गले लगा लिया? प्रत्यूषा के कुछ करीबी लोगों का कहना है कि वो खुदकुशी कर ही नहीं सकती थी। बेहद हंसमुख, खुशमिजाज और जिंदा दिल प्रत्यूषा को करीब से जानने वाले यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उसके जैसी जिंदा दिल लड़की खुदकुशी कैसे कर सकती है। जिन हालात में प्रत्यूषा का शव मिला है, उससे पुलिस इसे खुदकुशी का केस मानकर ही चल रही है।
लेकिन प्रत्यूषा के रिश्तेदार और करीबी दोस्त इसके पीछे साजिश की आशंका जता रहे हैं। मेरी दोस्त चली गई, मुझे मालूम है बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये सुसाइड नहीं है। मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है, वो इतनी वीक नहीं थी। मुझे ये लगता है प्लान मर्डर है, मुझे लगता है ये मर्डर है। वेरी डिप्रेसिंग है, बिकॉज जिस तरीके से वो आई थी, जिस बैंक से इतनी फेमस हो गई थी, आई थिंक हर कोई, हम सब उसे पसंद करते थे, हर घर की वो फेवरेट थी। तो इस तरीके का स्टेप लेना, आई थिंक आई एम श्योर लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हुआ होगा। तो अदरवाइज आई डोंट थिंक कोई अपनी जान दे देता है किसी के लिए। एक तरफ मुंबई में मातम का माहौल है, तो दूसरी तरफ जमशेदपुर में लोग इस खबर से बेहद सदमे में हैं। 24 साल की प्रत्यूषा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। घर वाले और रिश्तेदार इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। मैं ट्यूशन से आई, मैं देख रही हूँ मेरे मम्मी पापा सब रो रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, न्यूज़ चैनल देख रहे थे। तो न्यूज़ में देखा मेरी बहन नहीं है। मम्मी यहाँ पे पढ़ाती थी गरीब बच्चे लोग के लिए, और हम लोग भी साथ में पढ़ते थे, वो भी पढ़ाती थी हम लोग को, बहुत अच्छी थी वो। सूत्रों के मुताबिक इन दिनों प्रत्यूषा के पास ज्यादा काम नहीं था और वो पैसों की तंगी से गुजर रही थी। लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से प्रत्यूषा ऐसा कदम उठा सकती हैं। प्रत्यूषा की दादी के मुताबिक उसने कहा था कि कुछ पैसे जमा कर लेने के बाद वो शादी करेगी। কালকে রাত্রে কথা বলছি তো। কতটায়? রাত তখন 11:30 হয়ে গেছে। আমার বললো তুমি কি জেনেছো? না কিছু না, আমি পেঁপে খেয়েছি, বুড়ি মানুষ আর মুগের ডাল। কোনো মেন্টালি টেনশন কোনো কিছু টেনশন ছিল না। কোনো কিছু বললাম তো, কাল রাত 11:30 অবধি কত হাসি মজা করলাম। ও আসলে পরে পায়ের দিয়ে প্রণাম করা, কথা বলা, এই বলে আমরা কোনো টেনশন ওর মধ্যে দেখিনি। छोटे पर्दे पर सीरियलों के जरिए घर घर में पहचान बनाने वाली प्रत्यूषा की मौत की खबर से वो दर्शक सदमे में हैं, जिन्होंने बड़ी आनंदी के रूप में प्रत्यूषा को अपने दिलो दिमाग में बसा रखा था। प्रत्यूषा की खुदकुशी की खबर सीरियल में आने वाले उस सनसनीखेज मोड़ की तरह है जो दर्शकों को चौंका देती है। फिर सीरियल में ट्विस्ट आता है और दुनिया को अलविदा कह चुका शख्स फिर नजर आने लगता है। लेकिन ये सीरियल नहीं, असल जिंदगी है, और इस जिंदगी को इस खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। शिवांगी ठाकुर, मुंबई, IVN7। इस खुशी के तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता और साथ ही साथ आलोक मिश्रा बने हुए हैं। तो छोटे पर्दे की बड़ी आनंदी यानी प्रत्यूषा बनर्जी की खुदकुशी की खबर ने पूरी टीवी इंडस्ट्री पर मातम पसरा दिया है। अपनी इस बेटी पर नाज करने वाले जमशेदपुर के लोग भी इस खबर से बेहद सदमे में, क्योंकि प्रत्यूषा ने अपनी लगन और मेहनत से जो मुकाम हासिल किया, कई लोग उसका सिर्फ सपना देखते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि उसने मौत को गले लगाया है? हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ विवेक यहाँ पर घर के बाहर से, प्रत्यूषा के मुंबई के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ गोरेगांव के सिद्धार्थ अस्पताल से आलोक मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। पहले रुख हम विवेक का ही करेंगे। विवेक, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने घर सील कर दिया है। क्या क्या अहम सुराग और सबूत वहां से हासिल कर पाए? क्या प्रत्यूषा का फोन मिल पाया है? क्योंकि एक फोन अहम सुराग हो सकता है तमाम गुत्थियों को सुलझाने के लिए। अभी सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने जो प्रत्यूषा का फ्लैट है, जो मेरे पीछे वाले जो हार्मोनियल अपार्टमेंट 702 फ्लैट का नंबर है, उस फ्लैट को सील कर दिया है। और पुलिस का मानना है कि प्रत्यूषा अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी। और पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि पैसे को लेन देन को लेकर दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे। और आसपास के जो पड़ोस के लोग हैं उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया। उनका साफ तौर पर कहना है कि कई बार उनके फ्लैट से आवाज़ें आती थी और रोने धोने की आवाज़ें आती थी। अब पुलिस इस पूरे मामले में ये जांच कर रही है कि कहीं ये पूरा मामला पैसों को लेन देन को लेकर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको लेकर तो नहीं हुआ है। साथ ही साथ पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं ये लव अफेयर का मामला तो नहीं है कि शायद जो कपल साथ में रहते थे उनके बीच में अनबन होना शुरू हो गई हो, इसकी वजह से प्रत्यूषा ने खुदकुशी कर ली हो। हालांकि अब ये जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस को अभी तक फ्लैट के अंदर से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। साथ ही साथ पुलिस ने प्रत्यूषा के मोबाइल फ़ोन और सेल फोन के साथ साथ लैपटॉप को भी जब्त कर लिया और ये जानने की कोशिश की कर रही है कि जो
लास्ट मोमेंट पे जो मैसेजेस भेजे गए थे, जो फोन पे जो बातचीत की गई थी, वो किससे की गई थी, वजह क्या थी, कौन कौन लोग इसमें पूरी तरह से के संपर्क में थे, इस बात की पुलिस जांच कर रही है। और ये जो मौत की पुष्टि है, मौत किस वजह से हुई है, क्या प्रत्यूषा ने खुदकुशी करने से पहले कोई नशीला पदार्थ लिया था या फिर उसने कोई नशीली चीज खाई थी, इस बात की पुष्टि तब हो पाएगी जब उसका पोस्टमार्टम होगा। आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई के सिद्धार्थ अस्पताल में से प्रत्यूषा की बॉडी रखी हुई है और तकरीबन 10 बजे ये पोस्टमार्टम शुरू होगा, लगभग 1 घंटे तक चलेगा। और जो प्रीलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे में आ पाएगी, जिससे ये साफ हो पाएगा कि प्रत्यूषा बनर्जी बिल्कुल, तब ये बात साफ हो पाएगी कि आखिरकार वजह क्या है। अटकलें यहाँ पर खूब लग रही हैं क्योंकि राहुल का भी कुछ अता पता नहीं है। राहुल उनका बॉयफ्रेंड था, मीन्स माफ कीजिएगा है, और वो अभी इस फिलहाल गायब है और उनका फोन भी ऑफ आ रहा है। इन तमाम पहलुओं पर और भी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहिएगा। तो आनंदी ने आखिरकार क्यों खुदकुशी की? प्रत्यूषा बनर्जी ने बहुत कम वक्त में छोटे पर्दे के जरिए घर घर में अपनी पहचान बना ली थी। सीरियल बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाने के बाद प्रत्यूषा को वो पहचान मिली जिसके लिए इंडस्ट्री में कलाकार सालों की धूल फाकते रहते हैं। इतना ही नहीं, प्रत्यूषा ने एक के बाद एक छोटे पर्दे पर अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने आगे बढ़ती गई। इस दौरान विवादों से भी प्रत्यूषा का नाता जुड़ा। आइए नजर डालते हैं प्रत्यूषा के सफर पर। सीरियल बालिका वधू में जब आनंदी बड़ी हुई तो उसे जमशेदपुर की प्रत्यूषा बनर्जी का चेहरा मिला, और जितना प्यार छोटी आनंदी को मिला था उतना ही स्नेह बड़ी आनंदी को भी मिला, और इसका सारा श्रेय जाता है इस मासूम चेहरे को। प्रत्यूषा के चेहरे की सादगी और भोलापन लोगों के दिलों में उतर गया। उनके दिलो दिमाग में बसी आनंदी कोई और हो ही नहीं सकती थी। लेकिन आनंदी का किरदार प्रत्यूषा के लिए सिर्फ पहला पड़ाव था। उसकी उड़ान के लिए तो अभी पूरा आसमान खाली था। 2012 में प्रत्यूषा को सबसे लोकप्रिय चेहरे का गोल्डन पेटल अवार्ड मिला। इसके बाद किचन चैंपियन, झलक दिखला जा, बिग बॉस, पावर कपल, ससुराल सिमर का और गुलमोहर ग्रैंड जैसे शोज में वो नजर आई। बिग बॉस शो में हिस्सा लेने से पहले प्रत्यूषा ने राखी सावंत से संपर्क किया था। वो प्रतियोगिता के तौर तरीके सीखना चाहती थी। बिग बॉस में जाने से पहले भी मुझे उसने पूछा था कि आप तो बहुत पुरानी कंटेस्टेंट हैं, और मैं उन्हें हमेशा, जब उनका बालिका वधू आता था तभी भी हम लोग हमेशा मिलते थे, बाहर जाते थे, और मतलब बहुत ही एकदम चोई मोई सी एकदम। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारी इंडस्ट्री की लड़कियों को क्या हो गया, ऐसे क्यों आत्महत्या कर रही है। अरे भाड़ में गए बॉयफ्रेंड। 10 अगस्त 1991 को झारखंड के जमशेदपुर में जन्मी प्रत्यूषा बनर्जी बचपन से ही ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती थी। एक्टिंग के साथ साथ डांस का भी बेहद शौक था, और यही शौक उसे डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा तक खींच लाया। प्रत्यूषा को खुद पर इतना भरोसा था कि कभी नेगेटिव रोल करने से भी गुरेज नहीं किया। सीरियल ससुराल सिमरका में थोड़े वक्त के लिए नेगेटिव किरदार निभाकर उसने खूब तारीफें बटोरी। पावर कपल नाम के शो में प्रत्यूषा ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल राज के साथ हिस्सा लिया था। प्रत्यूषा के करीबी दोस्तों के मुताबिक प्रत्यूषा ने राहुल के साथ शादी करने का सपना संजो रखा था, लेकिन इस सपने को नजर लग गई। इससे पहले भी प्रत्यूषा का उनके एक्स बॉयफ्रेंड मकरंद मल्होत्रा से झगड़ा काफी चर्चा में रहा था। प्रत्यूषा ने मकरंद पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। हालांकि पूरे मामले में मकरंद का तर्क था कि प्रत्यूषा ने उन्हें धोखा दिया। इसी साल जनवरी में भी एक विवाद सामने आया था, जब प्रत्यूषा ने 3 पुलिस वालों समेत 8 लोगों पर जबरन घर में घुसने का आरोप लगाया था। 8 आदमी मेरे घर के अंदर घुसने लगे और सिविल क्लोथ्स में थे और कह रहे थे कांदीवली पुलिस स्टेशन से आए। हमने कहा आप इस तरह कैसे किसी लड़की के घर पे घुस सकते हो। लेकिन ये सब तो जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं। हर किसी की राह में मुश्किलें आती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर प्रत्यूषा की जिंदगी में ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई थी कि उसने मौत को गले लगा लिया। मोहम्मद तारिक और विवेक गुप्ता के साथ शिवांगी ठाकुर, मुंबई, IBN 7।
तो हमारे साथ लगातार मुंबई से हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ गोरेगांव के सिद्धार्थ अस्पताल से आलोक मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रुख हम विवेक का करेंगे। विवेक, जिस तरीके से आपने बताया वहां पर करीबी जो है, पड़ोसी जो है, उनका कहना है कि बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, हालांकि उनके फ्लैट में लड़ाई झगड़े की आवाज आती रहती थी। ये राहुल ने जानकारी पुलिस को ये दी थी कि जब पुलिस वहां राहुल पहुंचे तो दरवाजा नहीं खुला, बाद में नकली चाबी बनवा के उन्होंने दरवाजा खोला और आस पड़ोस के लोगों को लेकर आए। पड़ोस के किसी लोगों से आपकी बात हो पाई, उनका क्या कहना है? जब वो वहां पहुंचे तो क्या स्थिति उन्होंने वहां पर देखी थी? अर्पिता, देखिए जो इस फ्लैट में रहते हैं वो अभी भी कैमरे के सामने ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों प्रत्युषा और जो उनका दोस्त है राज, वो लिविंग में रहते थे और दोनों के पास अलग अलग चाबियां थी। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस ने कुछ पड़ोसियों के स्टेटमेंट भी दर्ज किए हैं। उसमें साफ तौर पर पड़ोसियों ने बताया है कि कल दोपहर जिस दिन प्रत्युषा ने खुदकुशी की है, दोपहर के 12 बजे के आसपास दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़े हुए हैं, काफी ज्यादा गाली गलौज हुई है, जिसके बाद जो बॉयफ्रेंड है राज, वो गुस्से से घर के बाहर चला गया था। और पुलिस का अनुमान है कि इस झगड़े के बाद 4 से 5 के बीच में प्रत्युषा ने खुदकुशी की है। और शाम के तकरीबन 6 बजे जब राज वापस अपने फ्लैट आता है, दोनों के पास अलग अलग चाबियां थी क्योंकि दोनों एक ही फ्लैट में एक साथ रहते हैं। जब फ्लैट को खोला गया तो प्रत्युषा की लाश उसके बेडरूम में थी। उसके बाद उसके दोस्त राज ने आसपास के लोगों को बुलाया और फिर आनन फानन में उसे किसी नीचे उतारकर कोकिला बेल, जो वहाँ से काफी नजदीकी अस्पताल है, वहाँ पे ले जाया गया। लेकिन कोकिला बेल अस्पताल के अधिकारियों ने पहले ही बता दिया कि शी इज ब्राउड डेड, यानी कि उसे लाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। फिर अस्पताल वालों ने ही पूरी जानकारी पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो पता चला कि प्रत्युषा बनर्जी की जो बॉडी है वो कोकिला बेल में है। फिर जब पुलिस ने राज को हिरासत में लेकर उसके घर आई तो पता चला कि पूरा मामला सुसाइड का है। आसपास के लोगों से पूछताछ जरूर हो रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कल काफी ज्यादा झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में और जो पुलिस सूत्रों के अनुसार ये जो झगड़ा है वो पैसों के लेन देन की वजह हो सकती है, क्योंकि प्रत्युषा के पास कई दिनों से काम नहीं था, वो काम की तलाश कर रही थी। हालांकि पावर कपल एक जो शो आने वाला था उनमें उनका सिलेक्शन जरूर हुआ था, लेकिन जो स्टैंडर्ड था, जिस तरीके से वो जीना चाहती थी उस तरीके से वो जी नहीं पा रही थी। क्योंकि अनुभव देखा जाता है कि जो टीवी सीरियल से या फिर बॉलीवुड के जो पूरे मामले हैं वो अपना एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं, फिर बाद में जब उन्हें काम नहीं मिलता है तो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, पैसों की कमी काफी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो स्टेटस है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। यही एक वजह, उसमें से एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये पूरा मामला, खुदकुशी का पूरा मामला हुआ हो। लेकिन जो दूसरा अहम मुद्दा है, जो दूसरा अहम पॉइंट है, उसमें पुलिस ये बात करेगी जो दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते थे उसकी असली वजह क्या है। क्या ये पूरा मामला लव अफेयर का तो नहीं है, क्या ये पूरा मामला ब्रेकअप का तो नहीं है, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। चलिए, आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, आप अस्पताल के बाहर हैं, आपने बताया पोस्टमार्टम 10 बजे के करीब होगा, तभी उनके परिवार के लोग भी वहां पहुंचेंगे। कोई जानकारी पुलिस से मिल पाई है क्या? उनका क्या कहना है? राहुल आखिरकार कहां फरार है? फोन नहीं उठा रहे, हालांकि पहले पुलिस का बयान ये जरूर आया था कि संपर्क में है राहुल। जी बिल्कुल, अब तक यही पुलिस का बयान, पुलिस अपनी इस बयान पर कायम है कि राहुल अब तक उनके संपर्क में है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता बता रहे थे कि उन दोनों के बीच में कहीं न कहीं अनबन हुआ करती थी। जो उनके प्रत्युषा के फ्रेंड सर्कल्स हैं, वो जो उनके दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कि प्रत्युषा हमेशा उन्हें व्हाट्सएप कॉल किया करती थी, क्योंकि जो फ़ोन प्रत्युषा का होता था वो राहुल चेक करता था कि उन्होंने किस किस को कॉल किए हुए हैं। तो प्रत्युषा हमेशा व्हाट्सएप कॉल किया करती थी जो रिकॉर्ड नहीं हुआ करते थे। जो हमेशा अगर देखा जाए तो जितनी रिस्ट्रिक्शन हो कर सकती थी वो प्रत्युषा पर राहुल डाला करते थे। दोनों के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था। जितने भी दोस्त प्रत्युषा के जो इंडस्ट्री के हैं वो ये कह रहे हैं कि भले ही इसे पुलिस आत्महत्या करी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोई साजिश है। और जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ पाती है, जब तक हॉस्पिटल इसकी पुख्ता रिपोर्ट नहीं दे पाता है, जब तक पुलिस पूरी रिपोर्ट नहीं कर पाती है, तो अटकलें बहुत सारी लगाई जा रही हैं। अब सब कुछ साफ हो जाएगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। बिल्कुल आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ, विवेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो प्रत्युषा बनर्जी की खुदकुशी ग्लैमर की दुनिया में चमक दमक के पीछे छिपी सिस्कियों की कहानी बयां करती है। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब किसी सितारे ने यूं मौत को गले लगा लिया हो। ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने कामयाबी और चकाचौंध भरी जिंदगी को यूं अलविदा कह दिया। जिया खान, सिल्क स्मिता, विवेका बाबाजी, कुलजीत रंधावा जैसे कई नाम हैं जिन्होंने कामयाबी की बुलंदियां चढ़ने के बावजूद जिंदगी का वो रूप देखा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब अकेलापन, अवसाद और सब कुछ खो देने का डर हावी हो गया
तो उन्होंने मौत को गले लगाने का रास्ता अख्तियार कर लिया। प्रत्यूषा बनर्जी से पहले जिस एक सितारे की मौत ने बॉलीवुड को झकझोर दिया था, वो है जिया खान। 3 जून 2013 को जिया खान अपने जुहू के बंगले पर मृत पाई गई थीं। जिया का शव फंदे से झूलता हुआ मिला। अपनी पहली ही फिल्म निशब्द में अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली जिया खान की खुदकुशी बेहद चौंकाने वाली थी। दिव्या भारती 1993 में महज 19 साल की उम्र में दिव्या भारती की मौत हो गई। बताया गया कि दिव्या अपनी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से नीचे गिर गई थीं। मौत से पहले दिव्या भी बेहद डिप्रेशन में थीं। सिल्क स्मिता दक्षिण भारत की सेक्स सिंबल कही जाने वाली सिल्क स्मिता ने 1996 में खुदकुशी कर ली थी। उनके सुसाइड नोट से पता चला कि जिंदगी में लगातार मिल रही नाकामियों से वो बेहद निराश थीं। विवेका बाबाजी अपने करियर और रिश्तों में नाकाम रहने के बाद खूबसूरत मॉडल विवेका बाबाजी ने 2010 में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली थी। कुलजीत रंधावा मशहूर सुपर मॉडल और टीवी एक्ट्रेस कुलजीत रंधावा ने 2006 में सीलिंग फैन से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट से साफ हुआ कि वो बेहद दबाव में थीं और जिंदगी की भागदौड़ के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थीं। नफीसा जोसेफ पूर्व मिस इंडिया और टीवी एक्ट्रेस नफीसा ने 2004 में मौत को गले लगा लिया। अपनी शादी से कुछ ही हफ्तों पहले रिश्तों की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए नफीसा ने ऐसा कदम उठा लिया। कुणाल सिंह रिश्तों की ऐसी ही नाकामी एक और कलाकार की मौत की वजह बन गई। हिंदी फिल्म दिल ही दिल में लीड रोल निभा चुके कुणाल सिंह ने भी फांसी लगाकर जान दे दी थी। अपनी शादीशुदा जिंदगी के नाकाम होने के बाद उन्होंने जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। चमकती दुनिया के पीछे छिपे अंधेरे को परवीन बॉबी और गुरदत भी सामने लेकर आए थे। कामयाबी का स्वाद चखने के बावजूद इन दोनों ने बेवक्त जिंदगी को अलविदा कह दिया था। दोनों की मौत के पीछे अकेलेपन को ही वजह माना गया। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं गोरेगांव के सिद्धार्थ अस्पताल से आलोक मिश्रा, जहां पर प्रत्यूषा की डेड बॉडी रखी गई है। 10 बजे का वक्त है जब पोस्टमार्टम होगा। साथ ही साथ आलोक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, कोई आपको दिख रहा है? उनके जैसे आपने बताया परिवार वाले 10 बजे पहुंचने वाले हैं, और कोई खास करीबी जो इस वक्त पहुंचे हों वहां पर या पहुंचने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से अकेलापन और कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उन्हें वो खाता रहता है, जिसकी वजह से वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। इस वक्त अगर आप देखें अस्पताल पे हम हैं, यहाँ पर परिवार का कोई सदस्य भले ही यहाँ पर ना पहुँचा हो, लेकिन यहाँ पे जो करीबी, जो दोस्त यार कहने वाले थे, जो इंडस्ट्री के लोग थे, वो भी यहाँ पर नहीं है प्रत्यूषा के साथ। कल भी जब प्रत्यूषा की डेड बॉडी यहाँ पर आई, कोई यहाँ पर सदस्य जो फ्रेंड सर्कल्स में उनके थे, जो हमेशा उनकी पार्टीज में हुआ करते थे, उनके बर्थडेज में हुआ करते थे, वो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अब तक नहीं आया है कि प्रत्यूषा का शरीर यहाँ पर है, उनकी डेड बॉडी यहाँ पर है, कि उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहें। अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। उनके परिवार का बस इंतजार है कि उनके परिवार आए और उनकी डेड बॉडी उन्हें हैंडओवर कर दी जाएगी अस्पताल की ओर से, और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। चलिए आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, हम पल पल की जानकारी लेंगे। 10 बजे एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही होगी। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए IBN 7 के साथ।